बहुत ही खूबसूरत लम्हात हैं और मेरे फेवरेट वन एंड ओनली किंग ऑफ कॉमेडी, अदाकार, हदायतकार, ड्रामा प्रोड्यूसर, बहुत ही खूबसूरत राइटर। आज मैं उस पर बहुत बात करने वाला हूं। और बॉलीवुड में जो है तहलका मचा दिया। बॉलीवुड की कॉमेडी की अगर मैं बात करूं, इंडिया की कॉमेडी की अगर बात करूं, तो इनके लिखे हुए जुमले, इनके लिखे हुए पंच बोल के वहां पे कपिल शर्मा भी बन गए और बहुत से वहां पे जो है वो बड़े कॉमेडियन जो हैं आज बड़े शोज कर रहे हैं। मेरी मुराद है वन एंड ओनली नसीम विकी से। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू कॉफी विद समा। शुक्रिया, आप ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चूंकि विकी साहब का जब हम एक ऑटोबायोग्राफी और करियर की बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो इंडिया का पोर्शन है बॉलीवुड का उसको डिस्कस करेंगे, तो ये शख्सियत लाज़मी मलजूम है। मेरी मुराद है अपुन शर्मा से। अपुन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वेलकम टू कॉफी विद समा। हाय, कैसा फील कर रहे हैं? फील बेटर। आपने कभी सोचा था कि आप हमारे शो में आएंगे? नहीं, सोचा नहीं था, बस रिक्वेस्ट की थी। देखिए, माना कि आपके सामने एक बड़ी शख्सियत बैठी है, लेकिन आप फ्री ना हो। मेरे सामने ये शख्सियत बड़ी नहीं हो सकती। खैर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। अपुन शर्मा, बिल्कुल आपको नहीं बुलाया। अगर आप आ गए हैं तो हमें शो करने दे। हम शो कर रहे हैं नसीम विकी साहब के साथ, आपसे बात करेंगे प्लीज। जी विकी साहब, सबसे पहले तो जो है मैं बात करूंगा कि नसीम विकी का कैरियर जो है वो कब ये फैसला हुआ था कि फनून लतीफ़ा जो है आपकी मंजिल है? थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, ये जो है आपका टारगेट है और इसमें आपने नाम पैदा करना। ये शाम 8 बजे की बात है, क्योंकि जब ये काम से वापस आए तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा करियर का। हाँ जी, शाम 8 बजे। हाँ जी। आप बड़ी शख्सियत है, पूछते हैं। आप बड़ी शख्सियत है, आप मेरे बारे में जान रहे हैं। बस असल में मेरा जो टैलेंट होता है उनके बारे में मैं ख्याल रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, करे बात, ठीक है। आपने सिर्फ अखबारों के टोटे पड़े हुए हैं, आपने मुकम्मल अखबार कोई भी नहीं पढ़ी हुई, आपके पास कोई कंप्लीट खबर नहीं है। तो ये नहीं भाई, तब की बात है जब ये सारे जो आपने एक एक बात की है ना, ये वाकई एक अलग अलग चीज़ है कि करियर का स्टार्ट कैसे किया। मैं पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल के अंदर स्टूडेंट था मैट्रिक का, तो वहाँ पर फैसलाबाद, तो वहाँ पर जो हमारे हेडमास्टर थे वो जो भी बात समझाते थे ना, वो असेंबली में प्रेयर में अपना बहुत एक लतीफ़े के अंदाज में स्टूडेंट्स को समझाया करते थे। मैं उनसे बहुत इंस्पायर था, उनकी पंच लाइन से। यार ये कितनी अच्छी कॉमेडी करते। वेट तो मेरे अंदर भी थी, हम पीछे खड़े खड़े करते रहते थे। फिर मेरा एक दोस्त था मकसूद, एम मकसूद, जो राइटर है, आप भी उनको जानते हैं। उन्होंने एक ड्रामा किया था दीवानगी के नाम से। अच्छा। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे बुलाया मैट्रिक की छुट्टियों में कि आपने ड्रामा करना। उससे पहले उन्होंने एक अलविदाई पार्टी थी मैट्रिक की, जो उन्होंने वहाँ पर एक एक्ट किया था अंधेरा उजाला के नाम से। तो मैं जब देखा, मैंने देख के कहा कि यार ये तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी इतना है। तो मैंने उनको कहा कि यार कभी आप ड्रामा करो तो मुझे ज़रूर बताना, मैंने भी करना है। मेरा एक दोस्त था शकूरा, तो मेरे साथ वो डेस्क पे बैठता था। मेरा रोल नंबर 945 था, उसका 946 था। अच्छा। तो मैंने उसको कहा था, जब मैट्रिक की छुट्टियां हुई तो उसने मुझे बुलाया कि जी ईद के अपना लिए ना हम लोग एक प्ले बना रहे हैं दीवानगी, तो आपने उसमें परफॉर्म करना। और आपकी स्टडी चल रही है? मेरी स्टडी चल रही है। पेपर दिए, रिजल्ट आना है अभी। अच्छा। मैं चला गया उनके साथ रिहर्सल पे। जब मैं रिहर्सल पे गया तो मैंने रिहर्सल देखी, मुझे कहता कौन सा रोल करना है। जो मुझे लेकर आया था ना, मैंने उसी का रोल को कह दिया मैंने आप वाला रोल करना है। अच्छा। वो कहता फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहा करवाना करवा, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा जी ठीक है। इम्तिहान में डाल दिया? इम्तिहान में डाल दिया। उधर इम्तिहान देता है, उधर देता है, इम्तिहान। वो मैंने कैरेक्टर किया है, उसके अंदर कोई इतना ज्यादा मतलब पजीराई मिली है। दीवानगी? दीवानगी। अच्छा, राइट। वो कोई हिट हुआ है रोल मेरा? कोई रोल था क्या? रोल उसमें नौकर का था। अच्छा। तो बार बार मतलब उसकी एंट्रियां थी, आना जाना था। मैंने ये देखा ना कि बार बार आ रहा है, वो किया। फिर उसके बाद उसी ड्रामे को उन्होंने रेक्स थिएटर में, रेक्स सिनेमा में किया। अच्छा। वहाँ पर चौधरी शेरली जो थे वो मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने आना था। और अल्लाह जन्नतों में घर अता करे सरदार कमाल भाई, उन्होंने देखने के लिए आना था। उन्होंने सिल्क की शर्ट पहनी हुई थी, साथ वाइट कलर की पैंट और एक रुमाल के साथ मुंह लपेटा हुआ था कि पहचाना ना जाऊं। सुपरस्टार थे उस वक्त के। तो वो आए हैं तो सारी टीम पीछे कहती सरदार कमाल आ गया, सरदार कमाल आ गया। हम लोग छोटे छोटे थे बिल्कुल, अपने मैट्रिक के स्टूडेंट, वो स्टार थे। तो वो अंदर आके बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद कहते हैं जी कि सरदार साहब एक एंट्री करेंगे। अच्छा। इनसे भी एंट्री करवा लें।
तो मेरे साथ ये ऑन द स्पॉट फैसला हुआ, ऑन द स्पॉट, कोई पहले से स्क्रिप्टेड में नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अच्छा, राइट। उनके साथ एंट्री की है, मेरी उनके साथ ऐसी एंट्री हुई है कि वो सीक्वेंस ऐसा छत को लगा है, तो बाहर निकल के ना सरदार भाई कहते हैं कि मैं इसके साथ एक और एंट्री करूंगा। गुस्सा आ गया उनको, फिर एक और एंट्री की। उसके बाद ना वाइब्रेशन निकल गई जी कि नया लड़का है, वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, बहुत अच्छा कॉमेडियन है, ये बात चल रही। उसके बाद फिर एक ड्रामा हो गया आर्ट्स काउंसिल में, प्यार बढ़ाया पैसा। उन्होंने सरदार कमाल साहब को कास्ट कर लिया, साथ मुझे कास्ट कर लिया। कास्ट करके उन्होंने पब्लिसिटी बनाई, नसीम विक्की और सरदार कमाल का मैच, 8 बाजारों के अंदर बैनर लगे हुए। अच्छा, वाह। घंटा घर पूरा सजा हुआ, दंगल लगा हुआ। अच्छा। और सर जी देखे कि बंदा मतलब मैट्रिक का स्टूडेंट, टेंड करवाई हुई, और साइकिल के ऊपर रात को चोरी अपना नाम पड़ता है, टेंड अपनी मर्जी से करवाई। वाह वाह वाह। कैसा महसूस होता था तब आपको? नहीं, ना उम्रा किया था ना चोरी की थी। ऐसे ही वैसे ही थे। अच्छा। तो मैं ना जाके बैनर देख रहा हूँ कि यार मेरा नाम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और सरदार कमाल के साथ लिखा हुआ। तब महसूस क्या हुआ आपको? नींद ही नहीं आ रही थी। महसूस तो तब होना कि बंदा ही सुन्न हो जाए। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो ड्रामा शुरू हुआ है, उस ड्रामे के अंदर बड़ी पजीराई मिली, तो उसी ड्रामे से मतलब मैं सरदार भाई के साथ काम करके तो मैं बनना शुरू हो गया। उसके बाद फिर लाहौर के बाद फिर चल सो चल, पहला सीरियल था मुन्नू भाई का ज़रूरत, जो नबील भाई ने मुझे अपना रोल छोड़ कर दिया था। अच्छा। उसके अंदर जो टीम थी, गुल्लक बड़ी थी, उस्मान जुल्फ़कार अपना डायरेक्टर, मुन्नू भाई राइटर, आप जवाद नज़ीर साहब जो आपके जर्नलिस्ट थे वो प्रोड्यूसर। अच्छा। और अपना कास्ट में आगा तालिश साहब, मोहम्मद अली साहब, सबिया खानम साहिबा, मारिया वास्ती, काशिम महमूद। क्या बात है। ठीक है जी, ये टीम। वाह वाह। मेरे साथ मारिया वास्ती थी मेरे पेयर में, ड्रामे में। अच्छा। नहीं तो और मैं घर लेके जाना। मैं क्लियर कर दिया, भाभी ने प्रोग्राम देखना है। तो वो थी मेरे साथ उस ड्रामे में। अच्छा, मेरा उस ड्रामे में क्या था कि बड़ा दिल कर रहा था कि फटाफट हिट हो जाऊं, लोग पहचान लें। 10 किस्तें चल गई, बाहर फिर रहा हूँ, कोई पहचान ही नहीं रहा, वही टी शर्टें पहन के फिर रहा हूँ, फिर नहीं कोई पहचान। वही गेटअप करके। खुशियाँ की बात करते हैं, 1997 पीटीवी के सिटकॉम फैमिली फ्रंट से मशहूर हुआ वो खुशियाँ। हाँ जी। एक तो जरा उस कैरेक्टर में भी आके दिखाइएगा। अच्छा जी। क्योंकि अब मुझे लगता है तमाम पाकिस्तानी जो मिस करते होंगे, वो एक बेहतरीन सिटकॉम था। हाँ जी। वो जब ड्रामा मैंने किया तो वो वसीम अब्बास साहब मेरे जो उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे उस ड्रामे में चांस दिया था। डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को उन्होंने कहा था कि विक्की से करवाते हैं ये रोल। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि विक्की ये रोल है 2 एपिसोड का, ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस ने बताना कि ये लंबा चले कि नहीं चले। अगर तुमने अच्छा कर दिया तो फिर ये लंबा चलेगा, सुपर डुपर, नहीं तो ये 2 किस्तों का रोल है। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने मुझे ये भी कहा था, बड़े आदमी मतलब क्या बात कहते हैं, यार विकी जब भी ये फैमिली फ्रंट होगा ना, ये तेरे नाम से होगा। ठीक है, मज़ा आ गया। फिर वो जो कैरेक्टर था, फिर उसके अंदर एक कंटिन्यूटी आई, पछाना नहीं पछाना। वो एक फ्रॉडिया था कि वो जब किसी के घर में जाता है ना, तो जाके उनसे काम पूछता है कि उनको सनद चाहिए मैट्रिक की। अच्छा। तो वो कहती है खुशियाँ में सनद चाहिए। कहता बीबी जी अगर आपको मैट्रिक की चाहिए तो FA की सनद जो है ना, मैं आपको उसके साथ जो है वो आधी कीमत में दे दूंगा। अगर आपको BA की चाहिए तो उसके साथ मैट्रिक की आपको फ्री दे दूंगा। इस तरह की इसने ना एक पैकेज बनाया हुआ। तो वो कहती है, अब ये फ्रॉडिया है, तो कहता है अस्सलाम वालेकुम, पछाना? कहती नहीं। कहता शुक्र है, मौला खुश रखे, कोई भी नहीं पछानता। मैं तो अच्छे कपड़े पहन के अपने घर चला जाऊँ तो मेरे बच्चे मुझे नहीं पछानते, मेरी बीवी मुझे नहीं पछानती। कमाल कमाल। कहती खुशियाँ में सनद चाहिए। कहता क्या, कौन सी जमात की चाहिए आपको? अगर आपको FA की चाहिए तो उसके साथ मैं आपको मैट्रिक की फ्री दूंगा। अगर आपको BA की चाहिए तो BA के साथ मैं आपको मैट्रिक और मिडिल की एक सनद जो है ना वो फ्री लेकर दूंगा। कहती खुशियाँ तुम काम क्या करते हो? कहता बीबी जी दुनिया में अल्लाह ने हर बंदे के हिस्से के बेवकूफ़ पैदा किए होते हैं, जिससे उसका रिस्क चलता है, पैसे दे। कमाल 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 है, कमाल है। अब तक लोग जो है ना याद करते खुशियाँ। अच्छा जी बिशरा, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ जी जी बताइए साहब के साथ। ये जो बॉलीवुड का इनका सफ़र शुरू हुआ, और बॉलीवुड में वो कोई भी जाता था पहले, अगर मोहम्मद अली साहब फिल्म करने गए हैं क्लर्क, तो जब फिल्म पर्दे पर रिलीज़ हुई है तो उनका काम ही नहीं होता था। अगर मोहम्मद राना वहाँ पे काम करने गया, जब फिल्म रिलीज हुई है तो वो किया हुआ काम भी नजर नहीं आता था। ये वाहिद देखकर, और जब भी हमारा कोई आर्टिस्ट जाता था तो हमें पहले से एक बीइंग ए मीडिया एक घबराहट होती थी कि यार इतना हाथ हो जाना। लेकिन नसीम विकी साहब जो है ना वहाँ से जीत के आए, पहले विनर थे ये वहाँ के किसी भी फनून लतीफ़ा के कंपटीशन के, और ये गालबन इंडियन आइडल था
नहीं, लाफ इंडिया लाफ था। लाफ इंडिया लाफ अपना लोहा मनवाया इंडिया में भी। लाफ इंडिया लाफ में अब विन किए थे, विन किया था, और तमाम जो इंडियन कॉमेडियन उनको चित किया। अब ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद वहाँ पे कपिल शर्मा दरियाफ्त होते हैं। कपिल शर्मा, विकी भाई को शायद याद होगा कि उमर शरीफ साहब उसके जज थे, अमानुल्लाह साहब उस शो में मौजूद थे, उनका बेटा अमानत भी मौजूद था स्टूडियो में। मैं उस फाइनल को कवर करने गया था पाकिस्तान से, मैं स्टार प्लस स्टूडियो में मौजूद था उस वक्त। तो उसके बाद कपिल शर्मा ने शो करने का जब फैसला किया, उसे साइन किया गया, तो शो कैसे शुरू हुआ, आपका उसमें क्या रोल था, आपसे किस तरह रब्ता किया गया, और वो शो किस तरह आपने स्टार्ट किया कपिल शर्मा शो? मैं उससे पहले एक शो जो था ना हमारा, जब मैं स्टार प्लस का वो जो शो था लाफ इंडिया लाफ, लाइफ ओके के नाम से उन्होंने फिर चैनल को शुरू किया था। ठीक है। उसके वजह इसको विन किया, फिर उसके बाद मेरी जो थी उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था स्टार प्लस के साथ। वो इनाम कितना था जो आप? 10 लाख का था उस वक्त का। ये किस सन की बात है? ये तकरीबन है 2009 की। 10 लाख इंडियन? 10 लाख इंडियन। साढ़े कितने बन गए? अच्छी वैल्यू थी तब तो, INR 50 के करीब बन जाता। मुझसे पूछा तो उन्होंने कितने देर भी तो कितनी होगी ना। अच्छा, उनते उधर अपने होर पै गए। जी जी, अपन शर्मा कुछ कहना चाहते हैं। मेरी भी गल सुनो यार। जी बताइए प्लीज। मैं अब देखिए ना, क्रेडिट नहीं दे रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या देना चाहिए भाईजान को, तो फिर मैंने उनको कहा कि तकरीबन 10 लाख। यानी आपको पूछ के उन्होंने दिए नसीम विकी साहब? उस वक्त आप खुद स्ट्रगल में थे। अभी आप मुझे मिलने के लिए आए थे। तो अभी तक नहीं है। उस वक्त जब मैं मुकाबला लड़ने गया था ना, तो मुझे मिलने के लिए आए थे। वहाँ पर सरदार कमाल भी थे, अब्बास राई था, मेरे गुआ भी मर गए ने। और कराची से वो रऊफ लाला वगैरह भी थे ना? नहीं, वो नहीं थे, वो इस शो में नहीं थे। इस शो के अंदर बदर खान था उनके साथ जोड़ी में, सरदार भाई के साथ, और साथ अब्बास राई को मैंने वैसे ही साथ लेकर गया था स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो उस वक्त जब हम कर रहे थे, और इनके बाल भी पूरे नहीं थे, याद है आपको? हाँ, बाल भी पूरे, बाल बाद में लगे थे। सर तुसी ना मेरा प्रॉपर तारीफ कराओ कि अपुन शर्मा यार आपकी आम बंदा नहीं है। आपकी बहुत हालत खराब थी तब, मैंने खुद देखा हुआ अपनी आंखों से जब आप जीते सर की मेरे जो वैगन वजी सी, मैं किसी ट्रक दे थल्ले आ गया, रेल गड्डी च मैं उतर लंघी, मेरी की हालत खराब। मैंने जो पहला जुमला पूछा ना, अपनी ईमानदारी ने दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ट्रक ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ट्रेन ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੈਗਨ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक है, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਮਤ 'ਚ ਵੱਜ ਸਕਦੇ हो भाईजान। सर आपने मुझे बुलाया था कि आपने नया शो शुरू करना है, तो मैं आपकी ना लेकिन वो तो आप शुरू नहीं करे, कोई और भी नया शो। तो मैं ही शुरू कर रहा हूँ ना, इन्होंने मुझे कहा था कि आए मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा, तो नया शो शुरू करने में ये मेरी मदद करेंगे। अच्छा, जो आप शो शुरू कर रहे हैं ना, उसमें छापा पड़ने का बहुत खतरा है। आपने कहना शो करते हो तो पढ़िया जाना। तो